हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्सक्लूसिव रजवाड़ा रेसिपी में। तो गाइस, आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ गुड़ की गुजिया। इस बार होली पर मैं अपने गांव दादी माँ के पास गई थी। उनके हाथों की गुड़ की गुजिया का लाजवाब नहीं दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस गुड़ की गुजिया की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर की जाए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी अपनी दादी माँ के हाथों की सबसे स्पेशल गुड़ की गुजिया, जिसे आप भी बनाएंगे और खाएंगे तो तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे तो गांव में जानते हैं होली का माहौल कितना अच्छा होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में देसी घी डाला 2 चम्मच के करीब, और उसमें ग्राइंड किए हुए नारियल को, जो सूखे नारियल का गोला आता है, उसे ग्राइंड कर लिया था पहले से ही, और उसको ब्राउन होने तक काफ़ी अच्छे से फ्राई कर लिया। फिर एक बर्तन में से निकाल दिया। तो दोस्तों, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, जैसे कि बादाम है, किशमिश है, काजू है, आप सभी ड्राई फ्रूट्स को ऐसे ही 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डालकर और अच्छे से ब्राउन होने तक आप उसे भून लें दोस्तों। और सभी ड्राई फ्रूट्स को इसी तरह बारी बारी से इसी प्रोसेस में आप फ्राई कर लीजिए। तो मेरी दादी माँ ने भी क्या किया था, सबसे पहले नारियल को भून लिया था, फिर उन्होंने काजू को डाला, काजू को काफ़ी अच्छे से ब्राउन होने तक भून लिया और फ्राई करने के बाद उसे निकाल लिया। फिर इसी तरह बादाम को किया उन्होंने फ्राई, और उसके बाद लास्ट में उन्होंने किशमिश को। और किशमिश दोस्तों काफ़ी, एक कहते हैं ना, बिल्कुल कोमल सा जो ड्राई फ्रूट्स होता है, जिसको तुरंत डालिए और ज़्यादा देर आप इसे नहीं फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। तो आप इसे हल्का सा, बिल्कुल 1 सेकंड आप इसको समय दें, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड के लिए आप इसे ब्राउन करने के लिए रख लें। ये काफ़ी फूल जाते हैं। और उसके बाद फिर सारे आप ड्राई फ्रूट्स को काफ़ी अच्छे से ऐसे ही फ्राई कर लें। फिर दोस्तों, ये हमने डालडा घी डाला है मोयन के लिए, मैदे को गूंथने के लिए। उसमें जब हम मोयन देते हैं, ताकि अच्छे से जब हम मोयन दें उसमें, तो हमारी जो गुजिया हो गुड़ की, वो अच्छे से खस्ता और करारी बने। इसलिए इस आधा किलो पैकेट को हमने फाड़ कर और गर्म कर लिया था। फिर उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अपनी गुड़ की गुजिया की फिलिंग को तैयार करने के लिए। हमने सारे जो मेवे थे वो करीब आधा किलो के थे, आधा किलो हो गए थे, 500 ग्राम के करीब हो गए थे। और उसके बाद मैंने उसमें 1.5 kg खोआ ऐड किया। फिर ये गुड़ है, गुड़ को काफ़ी अच्छे से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया था, और ये गुड़ करीब 1.5 kg है दोस्तों, क्योंकि हमने 3 kg जो मैदा होता है, 3 kg मैदे के आटे को तैयार किया था, तो उसमें करीब 3.5 किलो की फिलिंग को तैयार किया था, ताकि कम नहीं करने पाए। तो जिसमें करीब 1.5 किलो हमारा मावा था और 1.5 किलो गुड़ था, और आधा किलो के करीब सारे सूखे मेवे थे जो हमने फ्राई कर लिए थे। अब उसके बाद दोस्तों, इसको काफ़ी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, बहुत अच्छे से इसको, ताकि इसमें काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए मावा। फिर ये सोंठ है दोस्तों, इस सोंठ को हमने पंसारी की दुकान से लिया था, सूखा सोंठ। आप पीसी सोंठ, पहले से तैयार सोंठ को ना ले दोस्तों, अपने हाथों से काफ़ी अच्छे से कूट कर इसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर ले और इसी को इस्तेमाल करें। तो ये सोंठ करीब 150 ग्राम के करीब थी दोस्तों। और उसके बाद ये हमने इसमें ऐड किया इलायची पाउडर। इस इलायची पाउडर को भी हमने घर पे ही तैयार किया था दोस्तों, अच्छे से इसको कूट लिया था, फिर ग्राइंड कर लिया था। और इलायची पाउडर और सौंठ गुड़ की गुजिया की जान होती है दोस्तों। फिर ये सूजी ऐड किया इसमें, सूजी करीब 50 ग्राम से 100 ग्राम है, इसमें ऐड किया। और इसलिए सूजी को ऐड किया इसमें, ताकि जो गुड़ की गुजिया है हमारी वो फटे नहीं, और इसलिए सूजी को इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि केवल अगर हम गुड़ डालते हैं गुड़ की गुजिया में, तो थोड़ा सा कभी कभी गुड़ की गुजिया जो है फटने का डर होता है। तो इसलिए दोस्तों, इसमें आप सूजी को भी थोड़ा ऐड कर लें। वैसे तो हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है दोस्तों, इस वजह से उसके अनुसार हमने फिलिंग तैयार की दी थी। चलिए दोस्तों, फिर हम ये इस मैदे को लगाते हैं, इस मैदे के आटे को। तो ये हमने जो डालडा घी अभी गरमाया था 500 के करीब, ये डालडा घी ले लिया हमने। इसको इस 3 kg मैदे के आटे में हम डाल देते हैं, और काफ़ी अच्छे से अपने हाथों की हेल्प से इसको हम दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। और जब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए, और मिक्स करने के साथ ही हम इसे हाथ में बांध कर देख लेते हैं कि मुट्ठी बंध रही कि नहीं। तो मुट्ठी नहीं बंध रही थी, इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया इस डालडा घी को, ताकि काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए इस मैदे में।
और जब अच्छे से मिक्स हो जाता है दोस्तों तो बहुत अच्छी खस्ता और करारी गुजिया बनकर तैयार होती है। फिर ये गर्म पानी है, मैंने इसको थोड़ा गुनगुना कर लिया था और इस गुनगुने पानी से ही इस आटे को, मैदे के आटे को लगाते हैं दोस्तों। और काफ़ी अच्छे से लगाकर इसको नरम करने के लिए खूब अच्छे से गूँथ लें आप इसे फ्रेंड्स। और बारी बारी से गूँथ ली। 3 केजी के मैदे का आटा था जिसे गूँथने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो दादी माँ ने कहा कि इसमें से आधा आटा मुझे दे दो ताकि मैं इसे काफ़ी अच्छे से मैं भी इसमें इसको गूँथ दूँ और काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों इसको इतने अच्छे से आप गूँथें कि ये गूँथते गूँथते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, ऐसा आप इसको लगाइए इस आटे को। तो दोस्तों इसको काफ़ी अच्छे से गूँथ लिया था हमने। देखिए लास्ट में इसको गूँथ कर बिल्कुल कितना अच्छे से सॉफ्ट हो रहा है दोस्तों। इसी तरह हम इसे बारी बारी से तैयार कर लेते हैं गूँथ कर दोस्तों। फिर इसे एक भगोनी में हम रख लेते हैं और एक कॉटन की कोई टॉवल हो आपके पास, इसको भिगो कर अच्छे से उससे मैदे को आप ढक कर रख दें ताकि ये सूखे नहीं। और फिर इसे आप छोटी छोटी लोइयों की तरह बना करके बेल लें। अगर दोस्तों आपसे गोल लोई नहीं बनती, गोल पूड़ियाँ मैदे की नहीं बनती है दोस्तों, तो आप क्या करें, बाउल ले लें। उस वक्त मेरा कैमरा ऑफ हो गया था तो सीन को मैं इसमें कैप्चर नहीं कर पाई, लेकिन देखिए दादी माँ के पास एक बाउल रखी है और इन्होंने क्या कर रखा है, एक मैदा का घोल तैयार किया हुआ है। तो इस बाउल की हेल्प से आप काट कर इसको गोल पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। और देखिए इस फिलिंग को इन पूड़ियों में हम भरते हैं और ये देखिए ये चम्मच की हेल्प से हम चारों तरफ मैदे के घोल को लगाते हैं और इसके मुंह को काफ़ी अच्छे से हम बंद कर देते हैं ताकि ये बहे नहीं। इनके मुंह को काफ़ी अच्छे से आप बंद कर दें। इसी तरह से सभी मैदे की पूड़ियों को आप बारी बारी से फिलिंग भर लें और इसी तरह से मैदे का जो घोल है आप उसे चारों तरफ लगा करके इनके मुंह को बंद कर दें और काफ़ी अच्छे से हाथों की हेल्प से इनकी मुंह को दबाकर बंद करें ताकि ये फ्राई करने के टाइम में फटे नहीं। और इस तरह से सारी जो गुजिया हैं उसमें हमने फिलिंग को भर ली थी और भरने के बाद हमने काफ़ी अच्छे से इसको बंद कर लिया था। फिर ये डिज़ाइन देने के लिए मार्केट में आपको बहुत आसानी से गुड़ की गुजिया या गुजिया की मशीन आप बोलेंगे तो बहुत आराम से आपको मिल जाएगी। तो इसमें किनारे पे इनके अच्छे से डिज़ाइन देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मशीन की हेल्प से हमने किनारे पे डिज़ाइन देने के लिए सारी गुजियों को इस मशीन में रखकर इसमें छाप दे दी। देखिए सारी छाप हम इसी तरह गुजियों में दे देते हैं। बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये प्लास्टिक की भी आती है और स्टील की भी आती है, लेकिन आप प्लास्टिक के लिए दोस्तों, ये प्लास्टिक की जो होती है ना इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी आती है। फिर देखिए ये हमने एक तरफ कढ़ाई में और डालकर रखा था रिफाइंड ऑयल, ये गर्म हो गई। आपको कैसे पता चलेगा कि ये गर्म हो चुकी है? तो दोस्तों जब आप इसे गर्म करने के लिए रखते हैं ना तो आप ये देखिए कि इसमें थोड़ा सा धुआं टाइप का निकलने लगे और ये आप इसे हाथ से भी हाथ को आगे ला करके भी इसकी आंच से पता कर ले सकते हैं और आप इसे देखकर भी पता कर सकते हैं। जब इसमें थोड़ा सा धुआं उठने लगे तो आप समझ जाइए कि गर्म हो गई है। तो आप इसमें गुजियों को आराम से डाल दीजिए और इसे इसी तरह से एक स्पैचुला की हेल्प से पलटते रहिए। पलट पलट करके आप इसी तरह से इनको ब्राउन होने तक पका लीजिए, काफ़ी अच्छे से पका लीजिए। बहुत ज़्यादा इसको रेड मत करिए दोस्तों और ना ही बहुत ज़्यादा वाइट रखिए। मैंने देखा है काफ़ी लोग गुजिया को वाइट रखते हैं तो वाइट गुजिया अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा ब्राउनिश होनी चाहिए क्योंकि ये मैदा है तो मैदे को भी थोड़ा सा पका लेना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इसके ऑयल को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, ऑयल रिड्यूस वाली स्पैचुला आती है, इस स्पैचुला में ही हम सारी गुड़ की गुजियों को काफ़ी अच्छे से स्पैचुला में रख करके और इनके ऑयल को रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे ही ऑयल रिड्यूस हो जाते हैं एक बर्तन में हम सारी गुजियों को रख लेते हैं। इस तरह से हम बारी बारी सारी गुजियों को फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों देखिए ये गुड़ की गुजिया हमारी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर इस गुड़ की गुजिया को ट्राई करिए। थोड़ा सा मुझे रेसिपी आपको शेयर करने में टाइम लग गया, मैं गांव में थी इसलिए शेयर नहीं कर पाई। हाँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब